नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र नागर। मित्रों, आज भारत के इतिहास का एक काला दिन था। आज भारत की अस्मिता पर हमला हुआ। मित्रों, जो कल्पना पाकिस्तान या देश के दुश्मन कभी नहीं कर सकते, वो आज कुछ मुट्ठी भर लोगों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के सहयोग से लाल किले पर कर दिखाया। मित्रों, इतिहास गवाह है कि सत्ता के लालच में इनके पुरखों ने देश को बांटा था और आज फिर सत्ता की छटपटाहट उन्हें देश बांटने के लिए मजबूर कर रही है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, 6 साल हो गए। आपने एक बात नोटिस की होगी, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग की हरकतें हो, उसमें कन्हैया हो, उमर हो, उसके बाद की सिलसिलेवार अनेक घटनाएं और तो और शाहीन बाग तक, मोदी जी ने कभी बल का प्रयोग नहीं किया। मोदी जी जब भी सत्ता में आए, जब से सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने एक बात कही है कि वो 135 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया और वो किसी भी कीमत पर अपने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज या बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और शायद मोदी जी के इस विलक्षण भाव को विपक्ष ने उनकी कमजोरी समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा कोई ना कोई प्लॉट तैयार किया। वो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, किसी भी तरह फैले, और मोदी को देश में नहीं पूरे विश्व में बदनाम किया जाए। उदाहरण के तौर पर शाहीन बाग में उन लोगों का खुद का संयम टूटा। कई महीनों बैठे रहे, मोदी जी ने बल प्रयोग नहीं किया, अंत में खुद ही दंगे कर बैठे। दिल्ली जल गई थी उसके अंदर। और फिर से एक कोशिश अब की गई है। ये अन्नदाता के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को फिर से बरगलाया जा रहा है। मुख्य हेतु उनका यही है कि देश में फिर से अराजकता फैले। मोदी जी ने अंतिम मीटिंग में यहां तक तय कर लिया कि हम तीनों मुद्दों को स्थगित कर देंगे 1.5 साल के लिए। उसके बावजूद भी उनका नहीं मानना यह बात साबित करता है कि उनका कहीं न कहीं किसान हित से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में कहीं न कहीं अराजकता फैले, और वही आज हुआ। देश की सबसे पुरानी पार्टी शायद अपने पुराने पाप धोने चाहती है। वो ये अच्छी तरह से समझ गई है कि जब जब उन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की, उल्टा उन्हें खुद को ही नुकसान हुआ। अब वो शायद ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको छोड़कर अब हिंदुओं में ही विभाजन किया जाए, और ये उसी खेल का एक हिस्सा है। कुछ भी तरह का दंगा हो, आज 2 महीने हो गए, बल चार्ज कहीं नहीं हुआ, कहीं पर भी लाठी चार्ज नहीं हुआ। लेकिन वो चाहते हैं कि दंगे हो, कुछ लोग मरे और ठीकरा सारा मोदी जी पर फोड़ा जाए। लेकिन मोदी जी ने यहां फिर से बल प्रयोग नहीं किया। वो अपने हित साध रहे हैं, वो अपने पुराने पाप धो रहे हैं। वो चाहते हैं कि कई सिखों, कई पंजाबियों की मौत हो, तो जो उनके 84 के दंगों के सिख नरसंहार के पाप है, शायद वो या तो धुल जाए या बैलेंस हो जाए। स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि मोदी जी को भी उस रुद्र रूप को धारण करना पड़े, तो शायद उनका इमरजेंसी का पाप धुल जाए। कुछ इसी तरह से वो किसी न किसी तरह से देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये अन्नदाता का आंदोलन नहीं है। अन्नदाता कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, देश का अपमान नहीं कर सकता, भारत माता का अपमान नहीं कर सकता।